गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कहानी नंबर 11। हमारी कहानी का नाम है माँ का कमरा। तो बेटा माँ का कमरा जो है, कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जानेंगे। तो हमारी स्टोरी इस तरह है कि जैसे जो माँ का कमरा है, कहानी का लेखक श्री अग्रवाल जी हैं। इसमें लेखक ने बताया है कि हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, जैसे अच्छा और बुरा। बुरा हमें डराता है और अच्छा मन में अच्छे भावों को पैदा करता है। लेखक ने बड़े ही सरल शब्दों में इस कहानी को प्रस्तुत किया है, मतलब पेश किया है। इस कहानी की भाषा इतनी सरल है कि पढ़ने वाला बड़ी आसानी से इस कहानी को ईजिली समझ लेता है या आसानी से समझ लेता है। कहानी में बसंती अपने छोटे से पुश्तैनी होता है कि खानदानी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ होती है, पुश्तैनी, तो मकान में अकेली ही रहती थी। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था। पहले तो वह, उसका बेटा और बहू जो है वो ही शहर में रहते थे, लेकिन जब वो उसकी तरक्की होगी तो उसने अपनी माँ को भी शहर में बुलाना चाहा। उसने अपनी माँ को शहर में आकर उसके साथ रहने के लिए पत्र लिखा। इस बात का जिक्र जब बसंती अपनी पड़ोसन रेशमा से ने किया कि उसका बेटा वहाँ पे मुझे बुला रहा है, तो उसने सलाह दी कि वह ऐसा बिल्कुल ना करें। रेशमा बसंती को कहती है कि शहरों में ज़्यादातर जो बहू और बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप से जैसे कि नौकरों वाले काम करवाने के लिए अपने पास बुला लेते हैं, और शहर जाकर उनको जो है उनके साथ बिहेवियर जो है अच्छा नहीं करते, व्यवहार अच्छा नहीं करते, और कुत्ते से भी ज़्यादा उसकी जो हालत होती है वो ख़राब कर देते हैं, मतलब इतना काम कराते हैं। रेशमा की बातों के कारण जो बसंती है गहरी सोच में पड़ गई। जब बसंती का बेटा उसे लेने के लिए अपनी कार में आता है तो पहले तो बसंती जो है ना करती है कि मैंने नहीं जाना, लेकिन बेटे ने उसने बार बार उसको बोला कि नहीं माँ, आप मेरे साथ चलो। तो बेटे ने जिद की, तो वह भी सोचकर उसके साथ चली गई कि मतलब चलो जो भी होएगा अब देखा जाएगा। और लंबे सफ़र के बाद जब वहाँ माँ और बेटा वहाँ पहुँचते हैं, अपने बेटे के घर में पहुँचती है, तो उसने देखा कि घर बहुत बड़ा था। तीनों कमरों में बहुत सजे हुए, जो 3 कमरे थे बहुत ही ज़्यादा सजे हुए थे, और कमरे में एक डबल बेड था हर एक कमरे में, और पीछे नौकरों के कमरे थे। नौकरों के एक कमरे में उसका सामान रख दिया गया। नौकर जो था एक आया और उसने उसका जो बसंती का सामान है वो उठा कर ले गया। तो जब बसंती वहाँ पहुँची तो घर में ना तो दोनों बच्चे थे और ना ही बहू थी। जब शाम को उसका बेटा वापस आया तो बसंती मतलब अपनी बेटे से बोली, बसंती बोली कि आप मेरा सामान उस कमरे में रखवा दो जहाँ पे मैंने रहना है। तो जिसमें अब उसने रहना है उसी कमरे में मेरा सामान रख देते तो अच्छा था। इस पर बेटे ने कहा कि माँ, तेरा सामान जो है तेरे ही कमरे में है, क्योंकि वो जो कमरा था उसकी माँ ने सोचा कि ये कमरा तो इनका है और मुझे नौकरों वाले कमरे में रखेंगे। जब नौकर सामान उठा कर ले गया तब माँ ये सुनकर बहुत हैरान रह गई, क्योंकि जिस कमरे में माँ का सामान रखा गया था उसमें एक डबल बेड था, टीवी था, टेबल रिकॉर्ड था, 2 कुर्सियाँ और बेड, और नरम जो है बहुत ही सॉफ्ट जो है गद्दे थे, मतलब नरम गद्दे थे जो कि उसके बेड पर पड़े हुए थे। ये देखकर उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और फिर उसने बेटे से कहा कि फिर उसने जो अपने बेटे के बारे में सोचती अपने मन में कि मैं तो इसके बारे में बहुत गलत सोचती थी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। तो फिर उसके बेटे ने कहा कि माँ, जिस पर का आपने और बाबूजी होता है कि पिताजी, पहले लोग पिताजी को बाबूजी बोलते थे, कि जिस प्रकार आपने और पिताजी ने मेरा सबको मतलब बहुत सारी बातों का ख्याल रखा, अपना कुछ नहीं सोचा, लेकिन मुझे पढ़ाया लिखाया और पैसे की कभी कमी नहीं आने दी, तो अब मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं आपके बुढ़ापे में काम आऊँ। तो बहुत ज़्यादा ये सुनकर जो है बसंती की आंखों में खुशी के आंसू भरे। तो बेटा इस तरह ये जो हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, और लॉन्ग भी करेंगे और शॉर्ट भी करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से सुन लो ताकि आपको पता चल सके कि कहानी में और क्या बताया है या कहानी किसके बारे में है। ठीक है बेटा, टेक केयर।